यानी कौन बनेगा करोड़पति 10 सालों से दर्शकों को एंटरटेन करने और ज्ञान देने वाला हिट शो है। और इस हिट शो के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो शायद लोगों को नहीं पता होंगी। दोस्तों, अगर आप केबीसी को पहले से देखते हुए या फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि केबीसी का जो दूसरा पड़ाव है, यानी अगर कंटेस्टेंट 3,20,000 वाले सवाल का सही जवाब देते हैं तो बिग बी एक चेक साइन करते हैं और वापस वो अपने पास अपने टेबल पे रख देते हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कंटेस्टेंट की जीती हुई आखिरी रकम अपने मोबाइल टैब से IDFC बैंक या एक्सिस बैंक के ज़रिए उसी समय ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि अगर बिग बी टोटल अमाउंट को अपने मोबाइल टैब के ज़रिए कंटेस्टेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर उस चेक का क्या होता है जिसे साइन कर वो अपने पास रख दिए रहते हैं, राइट? तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस फैक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट दिस फैक्ट एक्सप्लोर। तो दोस्तों, आपको बता दूं, चेक साइन की बात हो या मोबाइल से ऑन द स्पॉट अमाउंट ट्रांसफ़र करने की बात हो, दरअसल ये दोनों ही प्रक्रिया फेक होती है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद भी ये सोच सकते हैं कि 3,20,000 का जो चेक साइन होता है और उसके बाद भी अगर कंटेस्टेंट और भी अमाउंट जीतता है तो वो पूरी जीती हुई अमाउंट शो में बिग बी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हुए दिखते हैं। इसमें उस 3,20,000 को कंसिडर नहीं किया जाता जिसे बिग बी साइन करके अपने टेबल पे रखे रहते हैं। दरअसल दोस्तों, वो चेक असली नहीं नकली होता है, जिसे कहा जाता है कि आखिर में प्रोडक्शन टीम उसे नष्ट कर देती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि चेक के अलावा बिग बी कंटेस्टेंट के खाते में अपने मोबाइल टैब से जीती हुई रकम ट्रांसफ़र करते हैं। असल में ये सब भी नकली होता है। जी हाँ, यह प्रक्रिया किसी बैंक के प्रमोशन के लिए की जाती है। आपको बता दूं दोस्तों, कंटेस्टेंट के खाते में कभी भी पूरी रकम ट्रांसफ़र नहीं होती। जीती हुई रकम का 30% टैक्स के रूप में कट जाता है। तो अब जो पैसे उनको दिया जाता है वो तभी ही ना बैंक से ना उस चेक से मिलता है। कंटेस्टेंट को वो रकम प्रोसेस कंप्लीट होने पर 1 से 2 महीने बाद लेना होता है। तो अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बोनस फैक्ट आपको बता दूं, केबीसी समेत तमाम टीवी शोज़ का इंश्योरेंस हो रखा होता है। इस बीमा के तहत अगर सेट पर कोई अनहोनी हो गई तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। लेकिन केबीसी के साथ खास इंश्योरेंस कंपनी का अलग करार हो रखा है। इस खास करार के तहत अगर कोई कंटेस्टेंट 25 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जीतता है तो बाकी अमाउंट वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। आसान भाषा में कहूँ तो अगर कोई कंटेस्टेंट 50 लाख जीतता है तो 25 लाख केबीसी और बाकी के 25 लाख इंश्योरेंस कंपनी को अदा करने होते हैं। तो दोस्तों, ये थे केबीसी से जुड़े कुछ खास तथ्य। अगर आपको ये छोटी सी सीरीज़ नॉलेजेबल और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो जल्दी मिलेंगे अगली इंटरेस्टिंग और मेस्मराइजिंग सीरीज़ के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।